सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम हरि ओम। चैतन्य स्वामी कामलेद प्रॉब्लम सॉल्वर। मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग? निश्चित तौर पे अच्छे होंगे और भगवती की कृपा रहेगी तो और अच्छे हो जाओगे, क्योंकि अब भगवती का त्यौहार आ रहा है, शारदीय नवरात्र महोत्सव आ रहा है और अब माता जी की चौकी बैठेगी और माता जी की पूजा आराधना करने में हम सब व्यस्त हो जाएंगे। और इस बार ऐसी पूजा करें कि भगवती साक्षात हमें आशीर्वाद दे। सच्चे मन से, सच्चे दिल से जो उपलब्ध है वो अर्पण करके माता जी को मनाना है, उनकी पूजा करना है। इस बार नवरात्र जो है, शारदीय नवरात्र 14 तारीख की रात को ही जो है पड़वा चालू हो जाएगा, प्रतिपदा चालू हो जाएगी शनिवार की रात को और 15 तारीख को रात तक रहेगी, रविवार की रात तक। तो इसलिए इस बार हमारा प्रयास इतना ऐसा है कि अलग अलग प्रकार के मुहूर्त निकाले गए हैं शारदीय नवरात्र में घट स्थापना के लिए। और मुहूर्त जो है वो अलग अलग प्रकार से निकाले गए हैं। जिसको जैसा मुहूर्त अच्छा लगे उस मुहूर्त में पूजा कर सकता है। मुहूर्त कितने प्रकार के, जैसे ओरा होता है, 1-1 घंटे का होता है, कौन सा ओरा अच्छा है वो देखा गया है। आपका चौघड़िया देखा गया है। आपका लग्न, स्थिर लग्न में कोई लोग पूजा करते हैं, स्थिर लग्न में मुहूर्त निकाले गए हैं। माहेंद्र संकेत मुहूर्त होते हैं वो निकाले गए हैं। विजय मुहूर्त निकाले गए, ब्रह्म मुहूर्त निकाले गए, कोदुली भेला का जो होती है उसका मुहूर्त निकाला गया है। इस प्रकार से गुलिक काल का मुहूर्त निकाला गया है। इस प्रकार से नाना प्रकार की विधियों से मुहूर्त निकाले गए और ये सारे मुहूर्त जो है अपलोड कर रहे हैं। तो आप लोग इन मुहूर्तों को देख लीजिए। आपका समय, आपकी व्यवस्था के हिसाब से आपको कौन सा समय अच्छा लगता है, सूट होता है, उस समय आप मुहूर्त में माता जी की पूजा कर सकते हैं। और यह आप लोगों के साथ साथ हमारे जो कर्मकांडी बंधु है, जो विप्र वर्ग है, जो लोगों के यहाँ के घट स्थापना करते हैं, पाटा बिठाते हैं, माता जी का आराधना करते हैं, उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि हर यजमान की इच्छा होती है कि उसके यहाँ नवरात्रि की स्थापना अच्छे मुहूर्त में हो, अच्छे समय में हो, और होना भी चाहिए। हर एक को अधिकार है माता जी की स्थापना का अच्छे मुहूर्त में करने का, ताकि उसको वह सब कुछ मिले, वो सुख, वो ऐश्वर्य, वो संपन्नता मिले माता जी की कृपा से। जो वो चाहता है उसके दरिद्र, उसके अभाव दूर हो जाए। तो निश्चित तौर पे हर एक मुहूर्त का अपना महत्व है। किसी को विजय चाहिए उसके लिए विजय मुहूर्त है, किसी को ज्ञान चाहिए इसलिए ब्रह्म मुहूर्त है, किसी को धन चाहिए, स्थिरता चाहिए इसलिए स्थिर लग्न है, किसी को लाभ चाहिए तो लाभ का चौघड़िया है, किसी को सारे काम अच्छे करवाना है तो चंद्र का ओरा है, आध्यात्मिक प्रगति करना है गुरु का हो रहा है, ऐश्वर्य लग्जरी लाइफ जीना है तो शुक्र का हो रहा है। इस प्रकार से अगर आपको सारे कार्य सिद्ध करना है तो अमृत का मुहूर्त है और महेंद्र मुहूर्त है। इस प्रकार से अलग अलग उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए अलग अलग मुहूर्त है। तो चलिए, हम आपका समय ज़्यादा न लेते हुए मुहूर्तों पर चर्चा, ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, पर कृपया ध्यान देके, सब्र के साथ, धैर्य के साथ इसको पूरा देखें और आप अपना समय खुद चुनें कि आपको पूजा कब करना है। हम मुहूर्त बताने जा रहे हैं कि इस बार के मुहूर्त कब और कैसे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस वर्ष शारदीय नवरात्र का उत्सव का प्रारंभ होगा अश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथि। प्रतिपदा तारीख होगी 14 अक्टूबर 2023, वार शनिवार, और प्रतिपदा अर्थात पड़वा लगेगा रात को 11:24 तक, जो रहेगा 15 अक्टूबर 2023 रविवार को रात को 12:37 तक। तो शनिवार रात 11:24 से रविवार रात 12:37 तक के बीच में जो मुहूर्त अच्छे आ रहे हैं वो सुन लीजिए आप। घट स्थापना के मुहूर्त आप अपने हिसाब से तय करें। हम आपको मुहूर्त दे रहे हैं, कब करना है ये आपकी अपनी प्राथमिकता है, अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। कई बार 2-3 जगह होता है, व्यवसाय स्थान पे भी पूजा होती है, घर पे भी होती है, कारखाने में होती है, दुकान पे होती है, एक से अधिक जगह होती है, तो भी आप देख सकते हैं अपने हिसाब से कहाँ कैसे करना है। शारदीय नवरात्र घट स्थापना मुहूर्त 14 अक्टूबर 2023 से ही अगर आप करना चाहते हैं, रात को करना चाहते हैं, तो क्या मुहूर्त है? 14 अक्टूबर 2023 शनिवार को रात को जब लगेगी प्रतिपदा, तब नक्षत्र रहेगा चित्रा और वह रहेगा 15 अक्टूबर 2023 रविवार को शाम को 6:14 तक, और शाम 6:14 के बाद लग जाएगा नक्षत्र स्वाति।
तो चित्रा नक्षत्र में जो पूजा करना है उसके लिए मुहूर्त देख लीजिए आप। ओरा का मुहूर्त जो होता है, होरा जो होता है 1 घंटे का होता है, उसका मुहूर्त है 14 अक्टूबर 2023 शनिवार को। शुक्र का होरा रहेगा, लाभकारी होरा रहेगा 12:30 बजे से लेकर के 1:15 तक। शुक्र का होरा रात को 12:30 से लेकर 1:15 तक रहेगा। उसके बाद चंद्र का रहेगा जो उससे भी बेहतर है। शुक्र का रहेगा लाभकारी, ऐश्वर्यदायक, लग्जरी लाइफ जीने के लिए, लग्जरी गैजेट्स लेने के लिए, जो ललायत है उनके लिए। चंद्र का सभी काम को सिद्ध करने के लिए वो रहेगा रात को 2:16 से 3:18 तक। रात को 2:16 से 3:18 तक शनिवार को ये मोहरा 1 घंटे का रहेगा। उसके बाद गुरु का मोहरा आध्यात्मिक प्रगति के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा, फलदायी रहेगा, जो रहेगा सुबह 4:22 से लेकर के 5:22 तक, अर्थात रविवार की अल सुबह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त जिसको बोलते हैं, 4:22 से 5:22 तक। ये हुई ओरा की बात 14 तारीख की। अब 15 अक्टूबर को ओरा क्या कहता है देखिए। 15 अक्टूबर को अगर आपको पूजा करना है, घट स्थापना करना है और लग्जरी लाइफ जीना है, गैजेट्स लाना है, विलासिता का जीवन जुटान जीना है, तो शुक्र का ओरा आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। ये रहेगा सुबह 7:22 से 8:20 तक। सुबह 7:22 से 8:20 तक शुक्र का ओरा विलासिता जीवन जीने के लिए। उसके बाद रहेगा दोपहर को 2:09 से लेकर के 3:07 तक, 2:10 से 3:07 तक का लगभग समय रहेगा। ये शुक्र का होरा दोपहर को भी आ रहा है। और यही शुक्र का होरा रात को अगर आप करना चाहते हैं तो रात को रविवार की रात को 9:07 से रहेगा 10:10 तक। रविवार को रात को 9:10 से लेकर 10:10 तक 1 घंटा ये भी रहेगा। इस 1 घंटे में शुक्र का ओरा रहेगा। तो ये 3 ओरा शुक्र के हैं, विलासिता जीवन के लिए, लग्जरी लाइफ के लिए, गैजेट्स के लिए बहुत उत्तम है। घट स्थापना कर सकते हैं माता जी की। और उसके बाद चंद्रमा का ओरा सर्वोत्तम ओरा कहलाता है। तो रविवार को चंद्रमा का ओरा कब आ रहा है देख लीजिए। सुबह 9:18 से लेकर के 10:16 तक। सुबह 9:18 से लेकर 10:16 तक चंद्र का ओरा आ रहा है रविवार को। उसके बाद शाम को 4:05 से 4:05 से लेकर 5:03 तक ये सभी कार्यों को सिद्ध करने वाला चंद्रमा का ओरा है। इसमें भी आप पूजा कर सकते हैं। उसके बाद चंद्रमा का ओरा एक बार वापस से आ जाएगा रात को 11:11 से 12:11 तक। ये सबसे आखिरी अंत समय रहेगा। उसका प्रतिपदा समाप्त हो जाएगी 12:33 पे। ये आखिरी का चंद्र का ओरा रहेगा रात का। तो जिसको चंद्र के ओरे में पूजा करना है उसका समय बताया, जिसको शुक्र के ओरा में पूजा करना है उसका बताया, जिसको गुरु का ओरा में करना है उसका बताया। अब हम बात करते हैं आगे। गुरु का ओरा रविवार को कब रहेगा ये भी एक देख लीजिए। रविवार को गुरु का ओरा रहेगा 11:14 से सुबह 12:13 तक। 11:14, 11:15 से 12:15 के बीच सुबह रविवार को। और शाम को 6:02 से 7:02 तक। 6 से 7 को रविवार को शाम को। ये गुरु का हो रहा है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए कोई माता जी की स्थापना करता है, साधना करता है, ध्यान करता है, सिद्धि के लिए करता है, उसके लिए रहेगा। अब हम आते हैं मुहूर्त पे। स्थिर लग्न जो होते हैं लगभग 1.5 घंटे के एवरेज लग्न होता है, 1.5 से 2 घंटे का होता है। लेकिन कुछ लग्न स्थिर स्वभाव के होते हैं। तो स्थिर लग्न पूजा करने में स्थिरता आती है। तो जीवन में स्थिरता की आवश्यकता हो, स्थिर होना हो, आपको स्टेबिलिटी होना हो, कोई स्थायी काम करना हो, बड़ा काम करने की योजना बना रहे हो, या कोई सिद्धि या कुछ करना चाहते हो, तो स्थिर लग्न अगर आप चाहते हो तो आपके लिए बता देते हैं। स्थिर लग्न 14 अक्टूबर 2023 शनिवार को रात को कौन सा आ रहा है देख लीजिए आप। सिंह लग्न रहेगा 14 अक्टूबर 2023 शनिवार की रात को सिंह लग्न रहेगा, जो रहेगा 2:16 से लेकर के सुबह 4:28 तक। रात को 2:16 से सुबह 4:28 तक लग्न रहेगा सिंह, जो स्थिर है। स्थिरता के लिए इसमें आप घट स्थापना कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप बात करें 15 अक्टूबर 2023 रविवार के दिन स्थिर लग्न कब है तो सुन लीजिए कब है। वृश्चिक लग्न स्थिर लग्न वृश्चिक लग्न रहेगा 8:53 से सुबह 11:09 तक। सुबह 8:53 से 11:09 के बीच में वृश्चिक लग्न है, वो भी स्थिर है। फिर कुंभ लग्न स्थिर लग्न आएगा, जो रहेगा दोपहर को 3:01 से 4:34 तक, 4:30 बजे तक करीब रहेगा। ये कुंभ लग्न है, स्थिर लग्न रहेगा। उसके बाद वृषभ लग्न वृषभ लग्न आ रहा है। वृषभ लग्न स्थिर लग्न है, जो रहेगा शाम को 7:44 से 9:43 तक, मतलब 7:44 मतलब करीब 7:45 से 9:45 के बीच ये स्थिर लग्न रहेगा वृषभ लग्न। तो ये सारे लग्न स्थिर लग्न है। वृषभ, वृश्चिक, कुंभ जो है सिंह, इन लग्नों में आप जब पूजा करेंगे तो स्थिरता
आएगी और माता जी की कृपा बनेगी। तो यदि आप चाहते हैं लग्न स्थिर हो तो उसके लिए मुहूर्त ये दिया गया है। अब आते हैं हम निशीत काल के मुहूर्त पे। महानिशा काल जिसको बोलते हैं, मध्य रात्रि के समय आता है। ये बहुत उत्तम मुहूर्त होता है। इसमें प्रायः पूजा बहुत कम लोग करते हैं, जो तांत्रिक पूजा करना चाहते हैं, जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो कोई विशेष कार्य करना चाहते हैं, जो जटिल काम को सिद्ध करने के लिए लगे हुए हैं, उन लोगों के लिए निशीत काल का मुहूर्त बहुत उत्तम कहा जाता है तंत्र क्षेत्र में। तो निशीत काल का मुहूर्त जान लीजिए आप क्या है। शनिवार और रविवार, शनिवार और रविवार, शनिवार को रात को ही निशीत काल आएगा, रविवार को भी आएगा, लेकिन 2 दिन आपके रात को 12 बजे के आसपास का मुहूर्त रहेगा। तो शनिवार या रविवार जब भी आपको करना हो, निश्चित काल आपका 11:48 से, शनिवार को भी रात को 11:48 से लेकर के 12:28 तक, रात को 11:48 से 12:28 का जो बीच का समय है, ये महानिशा काल है, निशीत काल है। शनिवार को भी और रविवार को भी इस समय विशेष तांत्रिक सिद्धि के लिए आप घट स्थापना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं ब्रह्म मुहूर्त के ऊपर। ब्रह्म मुहूर्त पूजा करना है तो ब्रह्म मुहूर्त सिर्फ रविवार को ही आएगा। 15 तारीख को, 15 अक्टूबर 2023 रविवार को ब्रह्म मुहूर्त कब है? ब्रह्म मुहूर्त आपका जो है उस दिन आ रहा है 4:44 से 5:43 तक, 4:44 से 5:43 तक, मतलब 5:40 तक समझ लो ब्रह्म मुहूर्त आ रहा है। इस ब्रह्म मुहूर्त में आप पूजा कर सकते हैं। ये सर्वोत्तम मुहूर्त है। दैहिक, दैविक, भौतिक त्रिविध तापों का निवारण करने वाला, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाला सबसे उत्तम मुहूर्त है। इस मुहूर्त में सभी पूजा करें तो बेहतर है। ये घट स्थापना सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है। अब आगे आते हैं आप अभिजीत मुहूर्त में। जिस प्रकार महानिशा काल का मुहूर्त होता है, निशीत काल होता है रात को 12 बजे के आसपास, वैसे अभिजीत मुहूर्त होता है। जब कोई मुहूर्त नहीं होता तो अभिजीत मुहूर्त पूजा की जाती है। अभिजीत मुहूर्त हर कार्य को सिद्ध करने वाला होता है, इसलिए अभिजीत मुहूर्त के बारे में देख लेते हैं। अभिजीत मुहूर्त 15 अक्टूबर 2023 रविवार को आ रहा है 11:49 से 12:36 तक, 11:49 से 12:36 तक, 11:49 से लेकर 12:36 तक दिन का माध्यान्ह काल होता है। अभिजीत मुहूर्त होता है। इस समय पूजा करने से भी कार्य सिद्धि होती है। अमृत काल का मुहूर्त बहुत उत्तम मुहूर्त होता है। अमृत काल में पूजा करते समय जब हम औषधीय की पूजा करते हैं, जब कलश की स्थापना करते हैं, नदी में औषधियाँ डाली जाती है, तो ये जो औषधियाँ होती है ये भगवती के 9 रूप है। प्रथमम शैलपुत्री, मतलब प्रथम शैलपुत्री से लेकर 9वीं सिद्धिदात्री तक के बीच की जो मुहूर्त है, माता जी की हर रूप में अलग अलग औषधि का रूप होता है। तो वह औषधियाँ जब कलश में डाली जाती है, उनकी पूजा की जाती है, तो ये औषधियाँ कई गुना ज़्यादा फलदायी होती है, अमृत के रूप में काम करती है और व्यक्ति को निरोगी काया देने में सक्षम होती है। तो ऐसे लोगों के लिए वैद्य जो है, जो आयुर्वेद का काम करते हैं, जो मेडिकल से जुड़े हुए लोग हैं, या जो औषधि प्रयोग किए करते हैं, या जिनके घर में कोई बहुत बड़ी लंबी बीमारी से कोई व्यक्ति है, जटिल रोग से कोई परेशान है, तो उनको अमृत काल में विशेष करके नवरात्रि घट स्थापना करना चाहिए और विशेष कलश स्थापना किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला के करना चाहिए, जिसमें सप्तमृत्ति का हो, पंचरत्न हो और औषधि भी उस कलश में हो, ताकि नवरात्रि की 9 दिन की पूजा के बाद वो जो जल बनेगा वो जल आपके लिए अमृत तुल्य होगा। तो ये अमृत काल का मुहूर्त हम बताने जा रहे हैं कब है, तो सुनिए। अमृत काल का मुहूर्त 15 अक्टूबर 2023 रविवार को रहेगा 11:20 से 1:03 तक, 11:20 से 1:03 तक ये मुहूर्त है अमृत काल का। इसमें ये पूजा करनी चाहिए। अब आगे आता है विजय मुहूर्त। आपको कोई इंटरव्यू में जाना है, कोई जॉब लेना है, कोई कुछ अच्छा उद्देश्य प्राप्त करना है, कहीं कोई चुनाव में जीत हासिल करना है, या किसी प्रकार का कोई युद्ध करना है, या कोई किसी खेल में किसी प्रतियोगिता में आगे बढ़ना है, विजय प्राप्त करना है, तो ऐसे लोगों को विजय प्राप्त करने के लिए विजय मुहूर्त होता है। और ये मुहूर्त 15 अक्टूबर 2023 को आने वाला है, जो रहेगा 2:09 से 2:55 तक, 2:10 से 2:55 के बीच का यह समय रहेगा विजय मुहूर्त का। इसमें आप घट स्थापना कर सकते हैं विजय के संकल्प के साथ, विजय लिखिए कि मेरा अमुक कार्य सिद्ध हो माता आपकी कृपा से। उसके बाद गोरज मुहूर्त है। गोरज मुहूर्त बहुत बढ़िया मुहूर्त है। गोधूली बेला है, ये तो सर्वविदित है। गोरज मुहूर्त में काम करने से वाकई सारे कार्य सिद्ध होते हैं। भगवान कृष्ण गायों को लेकर अपने घर आते हैं। ये मुहूर्त बहुत अच्छा होता है गोधूली का, इसलिए ये प्रदोष काल भी कहलाता है। इस समय किया हुआ कार्य बहुत कई गुना लाभ देने वाला होता है। तो जिनको
गोरज मुहूर्त में पूजा करना है उनके लिए मुहूर्त 15 अक्टूबर 2023 गोरज मुहूर्त रहेगा रविवार को 6:02 से 6:26 तक। 6:02 से 6:26 के बीच का समय गोरज मुहूर्त का है। इसमें आप चाहे तो पूजा कर सकते हैं। उसके बाद गुलिक काल 15 अक्टूबर 2023 का गुलिक काल जो है दोपहर को 3:07 से 4:34 तक गुलिक काल भी सब काम सिद्ध करने वाला होता है। उत्तम मुहूर्त कहलाता है, इसे हम कर सकते हैं। दक्षिण भारत में इसको विशेष महत्व दिया गया है, इसलिए ये समय भी घट स्थापना के लिए उपयुक्त रहेगा। अब हम आते हैं चौघड़िए पे। चौघड़िया हम सभी लोग मानते हैं, चौघड़िया को ज़्यादातर हम जहाँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं। तो क्या कह रहा है चौघड़िया इस बार का कि कब चौघड़िया कैसा रहेगा और क्या मुहूर्त करना है, तो सुनिए, देखिए, समझिए। चौघड़िया मुहूर्त 15 अक्टूबर 2023 रविवार को चल का चौघड़िया रहेगा 7:51 से 9:18 तक। जो चलाएमान काम करते हैं, मोटर गाड़ी के काम करते हैं, जिनका जो फील्ड वर्क है या जो जिनकी व्यवसाय उद्योग पहिए से जुड़े हुए हैं, चक्र से जुड़े हुए हैं, इसका प्रोडक्शन निकलता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, गाड़ी बस के काम काज है, जो चलाएमान काम करते हैं उनके लिए चल का मुहूर्त है। और चल का मुहूर्त है सुबह 7:51 से लेकर के 9:18 तक 9:18 तक। ये 1.5 घंटा 15 अक्टूबर 2023 को सुबह के लिए आपके लिए रहेगा। उसके बाद आप लाभ का चौघड़िया रहेगा 9:18 से 10:45 तक। कुछ प्राप्त करना हो, कुछ गेन करना हो, कुछ लेना हो, लाभ अर्जित करना हो, तो ये मुहूर्त रहेगा सुबह 9:18 से 10:45 तक 15 अक्टूबर 2023 रविवार को। उसके बाद अमृत का मुहूर्त है, औषधि प्रयोग के लिए, अमृत के लिए, बीमारी को दूर करने के लिए, घर में आनंद खुशी उत्साह के लिए। मुहूर्त है 10:45 से 12:13 तक। 10:45 से 12:13 तक अमृत का चौघड़िया है। और उसके बाद रहेगा शुभ का चौघड़िया, सभी कामों को सिद्ध करने वाला शुभ का चौघड़िया। सारे शुभ काम हो, मांगलिक काम हो, घर में विवाह हो, अच्छे व्रत उत्सव वैकल्य बने, उद्यापन हो, घर में सारे धार्मिक आयोजन हो, ब्राह्मणों का आना जाना लगा रहे, वैद मंत्र का उच्चारण होता रहे, यदि ऐसी आपकी इच्छा है तो शुभ का चौघड़िया आपके लिए रहेगा दोपहर 1:40 से 3:07 तक। शुभ का चौघड़िया 15 अक्टूबर 2023 को रविवार को है घट स्थापना के लिए। रात्रि को पुनः एक बार फिर शुभ का चौघड़िया आ रहा है। बहुत उत्तम चौघड़िया कहलाता है शुभ का। शुभ 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 मंगल कार्य हो, शुभ कार्य हो, उसके लिए शुभ का चौघड़िया वापस से एक बार आपके लिए रविवार को रात को आ रहा है, अर्थात शाम के समय आ रहा है 6:02 6:02 से लेकर के 7:34 तक का समय, 1.5 घंटे का शुभ का रहेगा। जिन्हें शुभ के चौघड़िए में घट स्थापना करना है वो शाम को भी कर सकते हैं। और पुनः एक बार अमृत का चौघड़िया शाम को आ रहा है। इसी के बाद 7:34 से लेकर के रात को 9:07 तक करीब करीब चौघड़िया रहेगा। अमृत का चौघड़िया औषधीय प्रयोग के लिए, वैद्यों के लिए, मेडिकल से, दवाई से रिलेटेड चीज़ों के लिए, जो ये काम करते हैं, जो गर्म मसाले का, खाने पीने का काम करते हैं, गृह उद्योग का काम करते हैं, उनके लिए अमृत तुल्य रहेगा ये चौघड़िया। घट स्थापना इसमें करना चाहिए और विशेष वैद्य ब्राह्मणों को, विद्वानों को बुला के करवाएं। और कलश की स्थापना विधिवत तरीके से हो, पंचरत्न हो, सप्तमृत्तिका हो, विभिन्न प्रकार की सर्व औषधि का प्रयोग करते हुए यदि आप करें तो अमृत का चौघड़िया बहुत उत्तम फल देगा इस बार आपको। और उसके बाद चल का चौघड़िया पुनः रात को आ रहा है 9:07 से 10:40 तक। 9:07 से 10:40 तक वापस चल का चौघड़िया है। गाड़ी घोड़े का काम, प्रोडक्शन का काम, आपका सेल्स का काम, मार्केटिंग का काम, ये चलाएमान जो चीज़ें हैं उसके लिए चौघड़िया चल का आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। आप इसमें कर सकते हैं घट स्थापना। अब इसके बाद चौघड़िए के बाद हम आते हैं महेंद्र संज्ञक मुहूर्त पे। गौर कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ये वो मुहूर्त होते हैं जिसमें तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण का कोई इतना औचित्य नहीं होता। इस मुहूर्त में आप कर सकते हैं, चाहे राहु काल हो, चाहे कोई यमगंड काल हो, गुलिक काल हो, कोई सा भी काल हो, लेकिन अगर ये मुहूर्त आ रहा है, इस मुहूर्त में अगर आप पूजा करते हैं तो सभी प्रकार के दोषों से आप बच जाते हैं। किसी प्रकार का दोष आपको नहीं लगता है तो ये बहुत
शुद्ध और बहुत उत्तम मुहूर्तों में से होते हैं। ये भी आपके लिए विशेष तौर पर निकाले गए हैं, तो गौर से इसे भी सुन लीजिए। और अगर संभव होता हो आपसे तो ये दिए गए समय के मध्य ही अगर आप घट स्थापना करें तो शुभ का काम, चल का काम, लाभ का काम, अमृत का काम, ओरा का काम, जो नाना प्रकार के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए नाना प्रकार के मुहूर्त निकाले थे, वो सारे के सारे लक्ष्य, सारे उद्देश्य इस काल में पूर्ण हो सकते हैं। इसलिए इसे विशेष ध्यान रखिएगा। महेंद्र संज्ञक मुहूर्त 14 अक्टूबर 2023 वार शनिवार रात को क्या आ रहा है देखिए। महेंद्र ये विजयी करने वाला होता है, तमाम प्रकार की सिद्धियों को दिलाने वाला, तमाम प्रकार की बातों को आपको जीत हासिल करवाना। कोर्ट कचहरी हो, रोग हो, शोक हो, दुख हो, कोई परेशान कर रहा हो, कोई तंग कर रहा हो, कोई तंत्र बाधा हो, मंत्र बाधा हो, कोई टोटका हो, टाना हो, कोई ग्रह दशा हो, कोई प्रकार बाधा हो, सभी के लिए ये विजय करने वाला है, सबको पार करवाने वाला है ये मुहूर्त। और ये है रात को 11:38 से, शनिवार की रात को 11:38 से लेकर के 1:14 तक, मतलब जब प्रतिपदा लगेगी उसी समय ये मुहूर्त लग जाएगा। बहुत उत्तम मुहूर्त है। 11:38 से लेकर रात को 1:14 तक रहेगा। ये 14 अक्टूबर 2023 शनिवार की रात की बात कर रहे हैं हम। और उसके बाद एक और मुहूर्त है रात को अमृत का, ये जो है कार्य सिद्ध करने वाला है, महेंद्र का विजय दिलाने वाला है और ये कार्य सिद्ध करने वाला है। इसमें यदि आपने पूजा करी तो आपकी नवरात्रि सिद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। नवरात्रि सिद्ध होकर रहेगी, आपकी मनोकामना पूरी होकर रहेगी, चाहे कुछ भी हो। बस विधि विधान से पूजा हो जाए, वेद मंत्रों से हो जाए, सारे साहित्य सामान उपलब्ध हो और मन प्रसन्न हो, शंका ना हो, किसी से कोई बैर ना हो आपके मन में, निश्चित निष्कपट मन से पूजा करेंगे तो निश्चित नवरात्रि सिद्ध होगी। ये वो काल बता रहे हैं आपको जो 14 अक्टूबर 2023 को शनिवार को रात को लग रहा है 1:14 से 2:50 तक। रात को 1:14 से 2:50 तक फिर दोहराया जा रहा है। रात को 1:14 से 2:50 तक का काल बहुत ही उत्तम, बुली और बहुत अच्छा समय है। इस समय माता की घट स्थापना आप कर सकते हैं यदि आप शनिवार को करना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आप उदया तिथि को करना चाहते हैं, सूर्योदय के साथ जो तिथि को जोड़ के करना चाहते हैं, तो फिर 15 अक्टूबर आपके लिए है ही। लेकिन यदि शनिवार को आप करना चाहें तो ये काल उत्तम है, क्योंकि इसमें तिथि वार नक्षत्र योग का कोई इसका औचित्य नहीं, तिथि का भी इसमें नहीं है। तिथि कौन सा, नक्षत्र कौन सा, योग कौन सा, वार कौन सा, इसलिए मुहूर्त बहुत अलग है। अब इसके बाद हम आते हैं, यही मुहूर्त 15 अक्टूबर 2023 को कब लगने वाले हैं, महेंद्र संज्ञक मुहूर्त है, कब लगने वाले देखिए। 15 अक्टूबर 2023 को रविवार को ये जो मुहूर्त लगेगा अमृत का कार्य सिद्ध करने वाला मुहूर्त है। अमृत का मुहूर्त कब लगेगा, ये लगेगा प्रातः 6:22 से 8:40 तक, पुनः 6:22 से 8:40 तक सूर्योदय के समय अगर आप तिथि ले रहे हैं, उदया तिथि ले रहे हैं, 15 को करना है तो भी आपको ईश्वर ने मुहूर्त दिया है इस बार अमृत का। 6:22 से 8:40 के बीच आपकी पूजा हो जाना चाहिए, कलश स्थापना, घट स्थापना हो जाना चाहिए, तो भी आप जीत में हैं। उसके बाद दिन में अगर आपको करना हो तो फिर एक बार ये मुहूर्त आपको मिल रहा है, इस बार 11:44 से 1:16 तक, 11:44 से 1:16 तक, वापस वही समय, वही अमृत का काल है जो रात को 14 तारीख को आया था, तो 15 को सुबह 6:22 पे आया था, वही अमृत काल पुनः एक बार आ रहा है। ये आप सौभाग्यशाली है कि बार बार ये 2 या 3 बार आपको ये मुहूर्त मिल गए, बहुत उत्तम बात है। ये नवरात्रि निश्चित ही सिद्ध होने वाली है, कोई बड़ा परिवर्तन, कोई बड़ा बदलाव लेके आने वाली नवरात्रि है ये। अब दोपहर में 15 तारीख को एक मुहूर्त इसी का है, महेंद्र संज्ञक मुहूर्त में महेंद्र मुहूर्त विजयी करने वाला है, वो आने वाला है 1:16 से 2:22 तक। 11:44 से 1:16 अमृत का था, 1:16 के बाद महेंद्र लगेगा, दोपहर को 1:16 से दोपहर 2:02 तक ये महेंद्र मुहूर्त रहेगा जो आपके कार्य को विजय करने वाला है, आपकी हर जगह सफलता के झंडे लहराने वाला ये मुहूर्त है। आप निश्चित तौर पर इसमें पूजा कर सकते हैं, घट स्थापना कर सकते हैं। शर्त है निश्चल मन, निष्कपट मन से, वैदिक विधि विधान से विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके उनको दक्षिणा देते हुए, लेकिन मोल भाव न करते हुए, जो बने खुशी खुशी देके, किसी का दिल दुखा के काम नहीं करवाना है, वरना सिद्ध नहीं होगा।
रात्रि में पुनः एक बार अमृत का मुहूर्त, यही महेंद्र संज्ञक मुहूर्त रात्रि पुनः वापस आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात। रात को यह 8:25 से 10:49 तक, रात को 8:25 से 10:49 तक पुनः अमृत का मुहूर्त है। और उसके बाद ये मुहूर्त जो है कार्य सिद्ध करने वाला है। और यह मुहूर्त घटस्थापना का सबसे आखिरी का, सबसे अंत का मुहूर्त है। ये नहीं चूकना चाहिए, इसमें आपकी पूजा हो जाना चाहिए किसी हालत में। इसके बाद कोई मुहूर्त नहीं है। और रविवार को राहु काल 4:34 से 6:02 तक, रविवार को राहु काल 4:34 से 6:02 तक। तो कृपया 4:34 से 6:02 के बीच के सारे समय को टालें, जहाँ तक हो सके इससे पूजा ना करें। इतने समय आपको बता दिए हैं। अमृत मुहूर्त बताए, महेंद्र संज्ञक बताए, विजय मुहूर्त बताए, गोधूली वेद बताइए, अभिजीत मुहूर्त बताए, महानिशा काल का मुहूर्त बताया, ओरा का मुहूर्त बताया, स्थिर लग्न बताया, चौघड़िया बताया। इतने सारे मुहूर्त हैं। इसमें जो मुहूर्त आपके जिस उद्देश्य को पूरा करता हो या जिस समय आपको समय मिल पा रहा हो, आप भगवती की पूजा करें। निवेदन है बार बार, साहित्य आपका हो अच्छा, पूजा का सामान पूरा व्यवस्थित हो, कलश की स्थापना विशेष करना, सर्व औषधि का प्रयोग करें, सप्तमृत्ति का, पंचरत्न आदि से विद्वान ब्राह्मण को बुला करके कलश की स्थापना करवाएं, व्यवस्थित घट स्थापना कराएं, क्योंकि ये कलश 9 दिन तक रखा रहेगा। माता जी की शक्तियाँ इस कलश में समाहित होती है, जल में समाहित होती है, और जल पूरे घर परिवार के लिए लाभकारी होता है। दूसरी बात, जिस विद्वान ब्राह्मण को आप बुलाएं, जिसको नियुक्त करें, जिससे पूजा करवा रहे हैं, सप्तशती का पाठ करवा रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, उनसे निवेदन करके बात करके उनकी दक्षिणा जो देना है, जो न्यौछावर है, पहले बात करें। उसमें आप पूछ करके करें। अगर आपको संतुष्टि होती है, आप दे सकते हैं तो करवाएं, नहीं तो नहीं करवाएं। लेकिन जो ब्राह्मण देवता मांग रहे हैं, अगर वो जो बोल रहे हैं उससे 5-50-100 रुपये ज़्यादा ही दे के उनको नियुक्त करें तो ज़्यादा अच्छा है। किसी का पेट काट के, किसी की भावना को, किसी की हाय कला लेके पूजा नहीं करना है। और ब्राह्मण देवता को भी आपसे निवेदन करता हूँ कि यजमानों के जाए, उनसे बात करें। अगर आपको पुर रहा हो तो काम करें, नहीं पुर रहा हो तो मना कर दें स्पष्ट। लेकिन किसी का दिल दुखा के या किसी को तकलीफ दे के काम ना करें। दोनों ही पक्ष जो है एक दूसरे को लेके चले, दोनों के दिल खुश हो, निष्कपट मन से, निश्चल मन से, भोले मन से भगवती की माता के रूप में पूजा करें। माँ का वात्सल्य भाव आप पे बरसे, आपके सारे कार्य सिद्ध हो। इसी उद्देश्य के साथ ये मुहूर्तों का समय बताया गया है। इसमें कुछ और शंका हो, संशय हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, हम और वीडियो बना के आपको जल्दी दे सकते हैं। अब पूजा में सामान में वैसे तो बहुत प्रकार का सामान लगता है, पर माता के लिए गन्ने का रस या नारियल पानी जो है इसका अभिषेक होना जरूरी है। इसके अलावा अनार का जूस, इसका अभिषेक भी आप कर सकते हैं भगवती के लिए। इस प्रकार से फलों के रस से, गाय के दूध से, नारियल पानी से, गन्ने के रस से, गौघृत गाय के घी से, ऐसे अलग अलग प्रकार के पदार्थों से आप अभिषेक कर सकते हैं माता रानी का, और उसका पूरा फल आपको मिलेगा। भगवती इस बार आपके कार्य सिद्ध करे। इसी के साथ ये वीडियो को यहाँ विराम देते हैं। लेकिन पहले भगवती माता की जयकारा लगा के, बोल अम्बे मात की जय। आर्य नवरात्रि आपके कार्य सिद्ध हो, सिद्ध हो, सिद्ध हो। धन्यवाद। चैतन्य स्वामी कामले द प्रॉब्लम सॉल्वर। ओम हरि ओम। मानो या न मानो, विचित्र किंतु सत्य में आपके साथ। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम गौरीर्विमाय सलिला तक्ष एकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बहुवशी सहस्राक्षरा परमेव वंद। सर्वा बाधा विदुरुक्त संधाता मनुष्यों में प्रसाद भविष्यति न संशया। कुल देवी कोल्हापुर वासी महालक्ष्मी माता की जय, अम्बे माता की जय, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती माता की जय। इस बार शारदीय नवरात्र 14 अक्टूबर 2023 से 15 अक्टूबर 2023 के बीच का समय रहेगा। 14 अक्टूबर 2023 शनिवार को रात को प्रतिपदा लग जाएगी, जो 11:34 से लगभग लगेगी, 11:24 से लगेगी, और 12:37 को 15 अक्टूबर रविवार को रात को समाप्त होगी। इसी के ये मुहूर्त इस बार दिए जा रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिए। धन्यवाद।